मित्रों नमस्कार, मैं राम सिंह आज एक बहुचर्चित विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का विषय है सनातन धर्म और विज्ञान। कैसा लग रहा है विषय? तो सनातन धर्म और विज्ञान कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो कहते थे कि वेद यानी गडरियों के गीत हैं, तो इनका क्या लाभ? बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे सामाजिक संगठन कहते हैं कि ये जो सनातन धर्म है ये तो खाली कल्पनाओं का काम करता है, बस कोरी कल्पनाएं हैं, कुछ विज्ञान तो क्या, इसमें सामाजिक ज्ञान भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। और सनातन का ही परिष्कृत रूप धीरे धीरे चलता हुआ आज हिंदू समाज जिसको कहते हैं वही सनातन धर्म है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई सनातन हिंदू कैसे हो सकता है? सनातन एक अलग था मामला। मैंने एक दिन एक बड़े समझदार मेरे कम्युनिस्ट मित्र हैं, मैंने उनको एक उत्तर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई साहब हिंदू को तो अंग्रेजों ने नाम दिया, सिंधु के कारण से हिंदू। ऐसा नहीं है। मैंने कहा पहले जब इस देश में गाय थी तो गाय का जो दूध होता था वो दूध इस्तेमाल करते थे और घी बनता था उसका। सारी दुनिया में हमारा ही देश एक ऐसा देश था जहां घी बनता था। आज भी ब्रिटेन, अमेरिका जो अपने आप को बड़ा परिष्कृत समझते हैं, बड़ा सभ्य समझते हैं, वहां भी बटर से आगे का प्रोसेस नहीं था उनके पास। लेकिन हम उससे भी आगे घी निकाल, उस मक्खन से भी घी निकालते हैं। तो वैज्ञानिक तो थे हम, हमारा धर्म वैज्ञानिक तो था। इसी कड़ी में जब इस देश में भैंस आ गई तो जिसको हम घी बोलते थे, जिस संस्कृत में जो घृत था, हिंदी में घी हो गया। लेकिन जब भैंस आई तो भैंस का भी दूध निकालना शुरू कर दिया लोगों ने और उसके साथ घी भी निकालना शुरू कर दिया। तो अब क्या करें? भैंस का घी और गाय का घी दोनों में अंतर कैसे करें? तो लोगों ने कहना शुरू किया देसी घी, यानी वो जो गाय वाला था पिछला वाला वो तो हो गया देसी घी, और ये जो भैंस का था वो हो गया घी। कालांतर में समय और गुजरा, वनस्पति से घी बनना शुरू हो गया। तो जो वनस्पति का घी है, तो जिसको लोगों ने डालडा भी कहा, आप क्या करें? आप असली घी की पहचान कैसे हो? तो उन्होंने क्या कहा, गाय का घी। अब गाय का घी कहने से ये समझ में आ गया कि जो ओरिजिनल है वो गाय का घी है, ये भैंस का घी है, ये वनस्पति है। लेकिन फिर धीरे धीरे आज आधुनिक युग में हम कैसे आ गए, जहां पामोलिव आ गया, रेपसीड आ गया, ऐसी कई सारी चीजें आ गई। अब क्या करें? तो अब एक शब्द और चल गया, क्या? गाय का शुद्ध देसी घी, यानी है वही आज भी, लेकिन कालांतर से आज तक समय बदलता रहा और उसके कारण से उसका नाम बदलता रहा। पहले घृत था, फिर घी आया, फिर देसी घी आया, फिर शुद्ध देसी घी आया, और आज गाय का शुद्ध देसी घी हो गया। इसलिए समय के साथ चीजें बदलती हैं। जब दुनिया में कोई अपने आप को धर्म कहने वाला और था ही नहीं तो सनातन धर्म चलता था। आज अपने आप को कहने वाले बहुत सारे धर्म हैं, इसलिए उसकी पहचान में हिंदू धर्म कहना पड़ा। आज टीवी पर आप सुनते होंगे मौलाना मदनी ने जैसे कहा इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, यानी वो अपने आप को सनातन मानने लगा। इस नाते से कई बार हमको नाम, काम और धाम तीनों परिवर्तित होते दिखाई देंगे, और परिवर्तन होना ही विज्ञान है। या दूसरे शब्दों में कहें, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो विज्ञान और सनातन धर्म, विज्ञान और हिंदू धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दुनिया में अगर हम ढूंढेंगे, दुनिया में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो सनातन धर्म सर्वाधिक वैज्ञानिक मिलेगा आपको। तो हम कुछ चीजों पर चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि क्या वास्तव में हम जिसको हिंदू धर्म कहते हैं या जिसको सनातन धर्म कहते हैं वास्तव में वैज्ञानिक है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, विश्व में बहुत सारे धर्म हैं जो अपने आप को धर्म मानते हैं, तो उनको विज्ञान की कसौटियों पर कसना चाहिए। यह कहना कि सनातन धर्म पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है, इसमें कोई कमियां नहीं है, तो यह भी सरासर गलत होगा। परंतु विज्ञान की किसी धर्म से यदि
किसी प्रकार की सहमति बन सकती है तो सिर्फ सनातन से ही हो सकता है। सनातन धर्म की स्थापना किसने की, कब की, नहीं बता सकते, संभव ही नहीं ढूंढना। बाकी सभी प्रचलित धर्मों में स्थापना जो है वो 1500 से लेकर 2300 वर्ष पूर्व हुई है, जबकि सनातन की स्थापना ना कोई तारीख है, ना कोई स्थान है, सदियों से, सहस्राब्दियों से चलता चला रहा है। अब आते हैं हम मुख्य विषय पर कि सनातन धर्म और विज्ञान किस प्रकार एक दूसरे के करीब हैं। पहला, सोलर सिस्टम, अपना जो सौरमंडल है ये कैसा है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जहां हम बैठे हैं हमारे सोलर सिस्टम का एक ग्रह है जिसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, जिसमें 9 ग्रह हमको मालूम है कि 9 ग्रह हैं, और इसमें जो सबसे छोटा ग्रह है उसको कहते हैं यम। अभी आधुनिक शिक्षा में वो क्योंकि बहुत छोटा है और दिखाई नहीं देता, कम दिखता है बहुत, तो इसलिए उसको ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये जो सौर मंडल की गति है, इसकी जो स्थितियां हैं 200 से 250 वर्ष पूर्व विज्ञान से हमें प्राप्त हुई, आज का जो वैज्ञानिक ढांचा है उसके अनुसार। लेकिन सनातन धर्म ग्रंथों में तो 9 ग्रहों की पूजा सदियों से चली आ रही है, नवग्रह शांति की पूजा सदियों से चली आ रही है, तो और उसमें भी सूर्य का विशेष महत्व, सूर्य का। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे न केवल सोलर सिस्टम के बारे में जानते थे बल्कि 9 ग्रहों के बारे में भी जानते थे। तो इसका अर्थ क्या है? सनातन धर्म वैज्ञानिक है ना, मानना पड़ेगा। आप लोग जहां रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते होंगे, या जो थोड़ी सी भी आबादी थोड़ी घनी है, वहां साधु संत आते हैं, सन्यासी आते हैं। कब आते हैं? ग्रहण से पूर्व। और क्या बताते हैं वो कि फला 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 तारीख को फला दिन इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला है, और फलानी फलानी राशि के लोगों पर ऐसा ऐसा रहने वाला है। उस समय कुछ खाएं नहीं, पिए नहीं, कुछ काटे नहीं, सिलाई नहीं करें, बाहर ना जाएं, ऐसी तरह तरह की हिदायतें देते हैं वो। क्या आप जानते हैं ये परंपरा हमारे यहाँ कब से चल रही है? कोई नहीं जानता कब से चल रही है। लेकिन ये जो ग्रहों की स्थिति और ये जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, ये तो अभी 60-70 साल पहले जब टेलीस्कोप आया अस्तित्व में तब से शुरू हुई है। इसका अर्थ वो जो हमारे साधु सन्यासी आते हैं बताने के लिए, वो ग्रहों की चाल जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं, और वो पत्रा के अनुसार से करते हैं जो हमारी देशी गणितीय पद्धति है, और वो भी चंद्रमास के अनुसार। दूसरी तरफ सनातन धर्म में इन दोनों घटनाओं की जानकारी ज्योतिष से प्राप्त होती है, हमको सबको पता है। इससे सिद्ध होता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये अंग्रेजी टेलीस्कोप से नहीं, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से तय होता था। इसमें भी हम वैज्ञानिक थे। नासा का करोड़ों रुपए का जो सैटेलाइट है वो हमें बताता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब मिलेगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे समाप्त होगा। लेकिन इतनी सटीक जानकारी हमें वो 10 रुपए वाला कैलेंडर होता है ना, जो युधिष्ठिर के जमाने से तो चला ही आ रहा है, वो बता देता है हमको। सहस्रों वर्षों से चल रहा है। तो ये कहना कि सनातन धर्म वैज्ञानिक नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक भी इस कसौटी पर ये शब्द खरा नहीं उतरता, बल्कि इस घटना से हमको यही लगता है कि सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, साइकिल ऑफ प्लैनेट जुपिटर, समझ गए होंगे। बृहस्पति जो ग्रह है उसकी जो चाल है, अब फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि टेलीस्कोप आया लगभग 70 से 80 वर्ष पहले, लेकिन कुंभ के मेले हमारे यहाँ हजारों वर्षों से लग रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि पूरे देश भर में घूम घूम करके इसका प्रचार करते हैं, कुंभ का मेला लगेगा। और कुंभ का मेला एक स्थान पर कब लगता है? 12 वर्ष के बाद। अब ये 12 वर्ष के बाद ही क्यों लगता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, ये क्यों नहीं लगता भाई? क्योंकि ये जो कुंभ का मेला है ये बृहस्पति ग्रह, उसका जो वर्ष पूरा होता है, बृहस्पति ग्रह का एक साइकिल जो पूरा होता है वो 12 वर्ष में पूरा होता है। इसलिए हमारे यहाँ कुंभ 12 वर्ष बाद ही लगता है।
ये 12 वर्षीय साइकिल कहां से पता लगा? क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो 50-60 साल पहले सिद्ध किया है इसने कि जुपिटर का साइकिल जो है वो 12 वर्ष का है। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे। ये ऋषि शब्द से ही रिसर्च आया है निकल करके। जो ऋषि थे वो रिसर्च करते थे, खोज करते थे, वैज्ञानिक भी थी वो, सामाजिक भी थे वो, हर तरह का। और जो भी कोई खोज करते थे उन सबको ऋषि कहा जाता था। और जो नई खोज करते थे, नया कुछ बनाते थे, जो उनमें श्रेष्ठ होते थे उनको ब्रह्म ऋषि कहते थे। जो आध्यात्मिक भी हो और अपनी कोई चीज भी खोजता हो उसको ब्रह्म ऋषि कहते थे। अब आज एटम की बात करते हैं हम लोग, अणु और परमाणु। ये मानते हैं ये सबसे छोटा पार्टिकल है इस ब्रह्मांड में, ऐसा मानते हैं हम लोग। आप जानते हैं अणु और परमाणु की संकल्पना डाल्टन जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने दी। 6 सितंबर 1766 को उनका जन्म हुआ था, 27 जुलाई 1844 को उनकी मृत्यु हुई। ये जो थ्योरी है ये इस बीच की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी संकल्पना जो है 600 वर्ष पूर्व यानी डाल्टन से करीब 2600 वर्ष पूर्व ऋषि कर्नाड ने कर दी थी? आश्चर्य हो रहा ना? लेकिन ये सत्य है। इसके अलावा जो हमारा वायु पुराण है उसमें एक श्लोक है जो हमें बताता है कि परमाणु की विशेषता क्या है। अब हमारा जो ये पुराण है तो वर्षों पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है, और डाल्टन 600 वर्ष। तो कहीं ना कहीं तो अब ये आप तय करो कि हम अब तक झूठ पढ़ते आए हैं या सनातन धर्म वैज्ञानिक है, ये इन बातों से सिद्ध हो रहा है। ये आपने तय करना। 2-3 सुभाषित हैं उसमें। एक है परमाणु सुसूक्ष्मस्तु वावग्राहे न चक्षुषा यद भेद्यतम लोके विज्ञेयम परमाणु तत्। ये एक श्लोक है। एक दूसरा है जलांतर्गतम भानोर्यत सूक्ष्मम दृश्यते रजः प्रथमम तत्प्रमाणानाम परमाणु प्रत्यक्षते। ये दूसरा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वायु पुराण में उल्लिखित है ये श्लोक। एक तीसरा श्लोक भी है, अष्टानाम परमाणु नाम समवायो यदा भवेत तृष्णेतु समाख्या तत्पत वज्ररजम उच्यते। ये 3 श्लोक है। अब अगर क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा कठिन पढ़ने में लगती है इसलिए याद भी कम होती है, मुझे भी मुश्किल से याद होती है, मैं आप लोगों के साथी हूं, लेकिन तो भी क्योंकि बताना है, पढ़ना है, इसलिए मैं भी पढ़ने का प्रयास करता हूं। अब इसका हिंदी अर्थ क्या है हमको ध्यान में आ जाए थोड़ा सा, कि परमाणु बहुत सूक्ष्म है और इसे आंख से देखा नहीं जा सकता। जिसे संसार में सबसे अभेद्य माना गया है वह है परमाणु। वह धूल जो जल के भीतर सूर्य के प्रकाश में समान सूक्ष्म दिखाई देती है, पहले को इसके अनुपात का परमाणु कहा जाता है। जब 8 परमाणुओं का संयोजन होता है उससे उत्पन्न धूल के संयोजन को कमल धूल कहा जाता है। अब आप देखिए कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन किया गया है। यानी सनातन धर्म वैज्ञानिकता की पराकाष्ठा है, और हमारे दिमाग में भर दिया गया कि जो कुछ श्रेष्ठ है वो पश्चिम का है। बस हम तो कुछ थे ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। विज्ञान से हमारा क्या नाता? मित्रों, हमें गर्व करना चाहिए कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हम उस वंश की वेल हैं जिसकी जड़ ही विज्ञान पर टिकी हुई थी। अपने आप को कमतर मत समझिए। हम श्रेष्ठ थे
श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे। हमको दूसरों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से जीना है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय दर्शन में परमाणु का उल्लेख पाश्चात्य विज्ञान के अभ्युदय से कई सदी पहले ही कर दिया गया था। अलग अलग दर्शनों के अनुसार परमाणुओं का अपने तरीके से वर्णन किया गया है, परंतु इसका सारांश यह निकलता है कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अंग है, जिसका अधिकतम विभाजन नहीं किया जा सकता। आचार्य कणाद एक बड़े महान परमाणु शास्त्री हुए हमारे यहाँ। ईसा से 3500 वर्ष पूर्व गुजरात के प्रभास क्षेत्र में द्वारका के निकट इनका जन्म हुआ था। इन्होंने वैशेषिक दर्शन शास्त्र की रचना की। दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी, वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांत और उनके कारणों की विवेचना करता है। माना जाता है कि परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार सर्वप्रथम इन्होंने अपने ग्रंथ में किया। इन्होंने ही वो विचार दिया सबसे पहले, इसलिए इन्हीं के नाम पर परमाणु का एक नाम कण पड़ा। परमाणु को कण भी कहते हैं, यानी जैसे बोलते हैं ना छोटे से छोटा कण, तो कणाद ऋषि के नाम पर ही परमाणु का एक नाम कण भी है। यह हम सबको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार आप इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही गए होंगे कि सनातन धर्म, विज्ञान और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है। कई बार आपने देखा होगा परिवारों में, अपने दादा दादियों को देखा होगा, या जो लोग अध्यात्म की बात करते हैं उनको देखा होगा, वो एक माला फेरते रहते हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। सनातन धर्म में 108 की संख्या का बहुत महत्व है। माला जाप करने के लिए 108 बार जाप किया जाता है। अब आप कहेंगे इसका विज्ञान से क्या लेना देना? आइए बात करते हैं। सूर्य का जो व्यास है वो धरती और सूर्य के बीच की दूरी के व्यास का 108 गुना है। चंद्रमा का व्यास कैसा है? धरती और चंद्रमा की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है ना? पता की बात। हमारे शरीर में 108 चक्र मौजूद हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। हमने 84 बुनियादी आसन बनाए हैं। यदि आप इनमें से 21 भी ठीक से कर लें, उनमें से एक भी महारत हासिल कर लें, तो आपका सिस्टम और ब्रह्मांड एक सीध में आ जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करने की स्थिति में आ जाएंगे। तारतम्य बन जाएगा आपका। ये आध्यात्म की स्थिति है। सनातन हमेशा इन चीजों के प्रति और ब्रह्मांड की बुनियादी व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक रहा है। इसलिए इस धर्म को विज्ञान के सबसे नजदीक माना जाता है। बात करें गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी। हम सभी ने वो कहानी तो पढ़ी होगी कि न्यूटन जो है वो एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से सेब गिरता है और उसी कौतूहलतावश एक नियम रच देते। क्या? कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिसके कारण पृथ्वी की कक्षा में आने वाला हर सामान, हर वस्तु, कुछ भी हो, वो गिरती है और टिकी रहती है। ऊपर से गिरती है, नीचे आती है। एक विज्ञान आ गया। लेकिन भाई ये तो बताओ, क्या उससे पहले सेब कभी पेड़ से नहीं गिरा? कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं गिरी? जरूर गिरी होगी, लेकिन हमको बताया यही गया कि उस समय खोजा गया है। ये आज भी हम किताबों में पढ़ रहे हैं और आंसर में लिखते हैं जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा, और उसकी इकाई भी न्यूटन में लिखते हैं हम। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी 12वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, जो न्यूटन से करीब 500 वर्ष पूर्व वो थे भास्कराचार्य, उन्होंने सिद्धांत लिखा कि गुरुत्वाकर्षण जिसकी संकल्पना न्यूटन ने की थी, उससे 1000 वर्ष पहले की गई है। हालांकि भास्कर 2 जो है सेकंड, उससे पहले गुरुत्वाकर्षण जैसी किसी शक्ति के बारे में उल्लेख भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त, ये 598 से 670 ईसा पूर्व मिलता है वर्णन इसका, परंतु उन्होंने इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा या नाम नहीं दिया था।
गुरुत्वाकर्षण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है टू अट्रैक्टेड बाय द मास्टर। अब देखते हैं भास्कराचार्य यानी भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी ने सिद्धांत शिरोमणि में ग्रेविटी के बारे में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, इसलिए पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य इसी आकर्षण के कारण कक्षा में स्थित है। गोलाकार पृथ्वी के केंद्र में धनात्मकम शक्ति के कारण खड़ी रहती है, जो पृथ्वी को गिरने से रोकती है और उसे मजबूती से खड़ा रखने में मदद करती है। समझ में आ गया? ये जो भास्कराचार्य की पुस्तक है ना, भास्कर द्वितीय, ये सिद्धांत शिरोमणि जो है, आप अमेज़न से ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ वर्जन ऑनलाइन से भी खोज सकते हैं। लेकिन हम विज्ञान में श्रेष्ठ थे, ये सिद्ध होता है। सनातन धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, ये भी सिद्ध होता है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। शल्य चिकित्सा विज्ञान यानी सर्जरी, ऑपरेशन। बहुत कम लोग जानते होंगे कि आधुनिक मेडिकल साइंस में सर्जरी की संकल्पना ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने शुरू की थी। सुश्रुत संहिता जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ में से एक है और चरक संहिता के साथ भारत में चिकित्सा परंपरा के मौलिक ग्रंथों में से एक है। यदि विज्ञान के इतिहास को इसके मूल में खोजा जाए तो यह संभव है कि प्राचीन काल के एक अचिन्हित युग से शुरू होता है। यद्यपि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का विज्ञान आज कई गुना अधिक विकसित हो चुका है, परंतु आज भी प्रचलित कई तकनीकें प्राचीन भारतीय विद्वानों की प्रथाओं से ली गई है। सुश्रुत ने 8 प्रमुख शल्य चिकित्साओं का वर्णन किया है, नाम दिए हैं उसके। हम शुरू करते हैं एक एक करके। एक नाम दिया उन्होंने छेद्या, छेद्य यानी छांटना, और आधुनिक मेडिकल साइंस में उसको एक्सिजन कहते हैं। दूसरा नाम दिया उन्होंने लेख्य, स्कारिफिकेशन, आज उसको नाम दिया। एक है वेद्या, आज उसको पंचरिंग बोलते हैं। पंचरिंग यानी जो पंचर करके वो इलाज करते हैं। एक है ऐश्या यानी अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन। एक है अर्झरा या अह्या, ये उनकी विधि का नाम है। हिंदी बोले तो निष्कर्षण, और आज मेडिकल साइंस में उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। एक विधि है वसराय यानी निकासी, इवेक्यूएशन जो आज टेक्निक यूज करते हैं। और एक है शिव्या यानी शूटिंग, जिसको हम लोग शटरिंग के नाम से भी जानते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक जो हैं वो सुश्रुत माने जाते हैं। इनको फादर ऑफ द सर्जरी कहा जाता है। सनातन धर्म और विज्ञान में ये जो संबंध है, रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जन्स यानी RACS अपने यहाँ सर्जनों को प्रशिक्षित करता है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सर्जिकल मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य सर्जिकल शिक्षा में उत्कृष्ट की खोज को बढ़ावा देना है और सक्रिय रूप से अभिनव सर्जिकल अनुसंधान, वंचित समुदायों में सहायता परियोजनाओं, कौशल हस्तांतरण और शिक्षा कार्यक्रमों को समर्थन करता है। इसकी इमारत में कुछ सबसे प्रमुख प्राचीन चिकित्सकों में एक सुश्रुत की एक मूर्ति है, जिसमें पट्टिका के साथ उन्हें शल्य चिकित्सा के पिता के रूप में उल्लेख किया गया है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग जाकर देख सकते हैं वहां पर। वैसे तो हजारों उदाहरण मौजूद हैं हमारे धर्म ग्रंथों में, जिसमें आज की वैज्ञानिक खोजों का जिक्र पहले ही कर दिया गया। दुर्भाग्यवश हमने प्राचीन भाषा संस्कृत को सीखना पढ़ना बंद कर दिया। हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद, उपनिषद सभी संस्कृत भाषा में होने के कारण
जनमानस से दूर हो गए। दूर क्यों हुए हम सब जानते हैं। कुछ जला दिए गए, नालंदा तक्षशिला की घटना हम सबको ध्यान में ही है, और पढ़ने पर मृत्युदंड की सजा दे दी गई इस्लाम के आने के बाद, और हम उससे दूर होते चले गए। हिंदू सभ्यता के ब्रह्मांड ज्ञान को समझने के लिए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सैगन के अगर हम ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि उतना बड़ा वैज्ञानिक जिसको अमेरिका में बहुत सम्मान करते हैं, वो भी क्या कहता है। अपने ही पूर्वजों द्वारा रचित महान दर्शन शास्त्रों से हम अनभिज्ञ हैं। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि विज्ञान की अधिकतर खोज अंग्रेजों के भारत आने के बाद शुरू हुई। तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि सनातन ऋषियों मुनियों की खोज को पश्चिमी देशों ने अध्ययन करके ही महत्वपूर्ण जाना होगा? लेकिन हम अपने पूर्वजों पर विश्वास नहीं करते। आज हम जो मानते हैं कि जो पश्चिम ने दिया वही श्रेष्ठ है, विज्ञान तो पश्चिम की देन है। आज से इस मिथक को छोड़ दीजिए मित्रों। गर्व कीजिए कि आप सनातनी हैं, गर्व कीजिए कि आप वैज्ञानिक धर्म के द्योतक हैं। एक और सामान्य विज्ञान की बात कर रहा हूं, हम सबके जीवन में आया होगा। अगर हम गांव में रहते होंगे तो अगर रात को हम पानी भरने जाते थे तो हमारी दादी, ताई, चाची, नानी क्या कहते थे? नहीं बेटा, रात को पानी नहीं भरना। तालाब होगा तो बोलते तालाब सो रहा होगा, नदी है तो क्या बोलते नदी सो रही होगी। क्यों भाई? यानी उसमें भी जीव है ऐसा मानते थे। रात को किसी पेड़ की टहनी तोड़ लो, क्या बोलते थे? ना बेटा ना, पेड़ सो रहा होगा। क्यों भाई? काटो मत, तोड़ो मत, इसको दर्द होगा। कौन बोलता था ये? गांव में रहने वाली अनपढ़ दादी या नानी ये बोलते थे। और लेकिन हम क्या बोलते थे? क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़े हुए लोग हैं ना, खाम खा के दकियानुसी बातें करते हैं। पेड़ को कैसे दर्द होगा, पौधों को कैसे दर्द होगा, वो कैसे सांस लेते हैं? लेकिन यही बात जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने अपनी खोज से, अपने प्रयोग से सिद्ध करके दिखाई, तो ये कहा जाने लगा कि विज्ञान ने सिद्ध किया है कि पौधों को भी दर्द होता है, वो भी सांस लेते हैं, उनमें भी जीव है, जान होती है। तो हमारी बूढ़ी दादी को भी पता होगा इसका अर्थ क्या है। उससे भी हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने ये खोज लिया था कि पौधों में जान होती है। जगदीश चंद्र बसु ने क्या कहा? उन्होंने ये जो पेड़ पौधों के व्यवहार के बारे में, उनको व्यवहार करते हुए देखा, महसूस किया, समझने की कोशिश की। सवाल ये था कि आखिरकार छुई मुई के पौधे को स्पर्श कैसे महसूस होता है? आखिर सूरजमुखी के फूल को रोज सूर्य का उगना कैसे दिखता है? आखिर येलो ज्वेलवीड अपने दुश्मन को कैसे पहचान लेता है? आखिर एक पौधा कीड़े मकोड़ों को कैसे खा जाता है? इनकी बुनियाद में एक ही वैज्ञानिक का शोध है जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को एक नई दिशा दे दी। साल 2019 में नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के जर्नल में प्रकाश नारायण टंडन की एक रिसर्च प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और प्लांट न्यूरोबायोलॉजी पर एक सदी में फैली रिसर्च को एक क्रम में जोड़ा है और बताया कि कैसे एक भारतीय वैज्ञानिक की खोज अब विज्ञान का आधार बन रही है। 1900 से 1935 के बीच जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ते, जिसका अब नाम बदलकर कोलकाता हो गया, यानी कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट लेकर खुद को प्लांट फिजियोलॉजी के रिसर्च में समर्पित कर दिया था। बोस ने सबको चौंकाते हुए यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट ले लिया और फिर बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसी कालखंड में जेसी बोस ने प्लांट के नर्वस सिस्टम पर जो काम किया, उसने पेड़ पौधों को लेकर पूरी दुनिया में चली आ रही विज्ञान की थ्योरी को बदल। ये है मित्रों विज्ञान। जिस रामायण को, जिस रामचरितमानस को कुछ लोग दकियानुसी ग्रंथ कहते हैं, ब्राह्मणों द्वारा रचा गया अपना एक ग्रंथ कहते हैं, अलग अलग, लेकिन उसी ग्रंथ में एक वर्णन है अमोघ बाण का। हम सब जानते हैं वो अमोघ बाण क्या है। वो अमोघ बाण है जिसका वर्णन इस प्रकार से है कि वो तरकस में स्वयं आ जाता है आघात करने के बाद। आप उसे बाण पर, धनुष पर संधान कीजिए और छोड़ दीजिए, लक्ष्य को भेद करके
वापस वो तर्कस में आकर के अपने आप स्थान ग्रहण कर लेता है। अब से पहले हमको लगता होगा क्या ये सनातनी ऐसी बातें करते हैं, ऐसा संभव है क्या? लेकिन अभी कुछ दिन पहले DRDO और नासा के जॉइंट वेंचर में एक टेक्निक आई। क्या थी वो? जो मिसाइल्स है ना, हमारी मिसाइल्स जब जाती हैं हम उनको टारगेटेड कर देते हैं, तो मिसाइल लक्ष्य पर जाती है और वहां फट जाती हैं, तो हमको बहुत बड़ा खर्चा आता है एक मिसाइल के बारे में। अब हमने क्या तकनीक खोजी है कि एक व्हीकल होगा, वो उस विस्फोटक को ले जाएगा टारगेट तक, विस्फोटक गिरेगा, वो वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। ये क्या है? अमेरिका, रसिया, चाइना कह रहे हैं इसके कारण से खर्चा बहुत बच जाएगा। वो व्हीकल, एक ही व्हीकल इतने सारे विस्फोट कर देगा, यानी वही अमोघ बाण आज अमोघ मिसाइल के रूप में काम करेगा। आज हम लोग कह रहे हैं हाँ यार ये तो बड़ी वैज्ञानिकता की बात है। आज जब हमारे मिसाइल सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर्स आक्रमण करते हैं तो जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो भी सक्रिय हो जाता है और वहीं पर मारकर गिरा देता है एक दूसरे को। हम कहते हैं बड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन जब हम कहते थे कि राम रावण के युद्ध में एक दूसरी तरफ से बाण चलते थे, अग्नि वर्षा करते हुए बाण चलते थे और वो एक दूसरे को रास्ते में ही नष्ट कर देते थे, तो क्या दकियानुसी बातें करते हो? ऐसा विज्ञान में संभव है क्या? लेकिन आज जब हमारे डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें जाती हैं और उस तरफ से आने वाली मिसाइलों को रास्ते में मार के गिरा देते हैं, हम कहते हैं ये विज्ञान है। तो सनातन विज्ञान का पर्याय है, लेकिन हम सब उसको जब अपनी कसौटी पर कसते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक पिछड़ापन, जातिवाद का अहम, सामाजिकता का अहम, राजनीति का अहम, ये हावी होता है, जिसके कारण हम सच्चाई को परखने से वंचित रह जाते हैं और सच्चाई को मानने में हमको कष्ट होता है। लेकिन सच तो सच है। सूर्य प्रकाश देता है, ये सच है। पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है, ये सच है। सर्दियों में कुछ दिन कोहरा हो तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, वो बात ठीक है, लेकिन कोहरा कितने दिन सूर्य की रोशनी को रोक सकता है? उसी प्रकार सनातन धर्म की वैज्ञानिकता भी एक सच है, इसको रोकने का सामर्थ्य नहीं है विश्व में किसी में। हाँ, थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है। इसलिए सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक है। इन कुछ तथ्यों के आधार पर मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ नई जानकारी देने का प्रयास किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलूंगा किसी अगले विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।